असलियत कब खुलती है? जब आप सब कुछ एक दूसरे को दे चुके होते हैं। आपको यूज करने की बात कर रहा है या आपसे वैसे ताल्लुक रखने की बात कर रहा है। बात यहीं से शुरू कर रहा है कि तुम मुझे अच्छी लगती हो और तुमसे मैंने निकाह करना है, तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हूं। और फिर आप कहेंगे सर ना तो आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, अब क्या करें? मैक्सिमम 3 माह का टाइम पीरियड दीजिए। देखें, रिलेशनशिप में एलोयन पीरियड जितना कम से कम होगा उतनी आपके लिए आसानी होगी। अब एलोयन पीरियड से मुराद क्या है कि सामने वाला या आप भी एक दूसरे के ऊपर लव बॉम्बिंग करते रहें, एक दूसरे की ख्वाहिशात पूरी करते रहें, अच्छे अच्छे बन के नज़र आते रहें, वो आपको अच्छा बन के दिखाता रहे, आप उसे अच्छे बन के दिखाते रहें। ये सारी चीज़ें रिलेशनशिप में शुरू में ठीक लगती हैं, लेकिन उसके बाद होता ये है कि एक दूसरे की असलियत खुलकर सामने आने लग जाती है। अब असलियत कब खुलती है? जब आप सब कुछ एक दूसरे को दे चुके होते हैं। उससे पहले तो सब अच्छा है, सब मीठा है, सब ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के साथ उतना वक्त नहीं गुजारा होता। अब इल्यूजन पीरियड से मुराद यहाँ पर ये है, इसको अपने लिए कम कर लें। मुराद ये है कि अगर शख्स सामने वाला आपसे शादी के लिए तैयार नहीं हो रहा, आपसे शादी की बात नहीं कर रहा, आपको यूज करने की बात कर रहा है या आपसे वैसे ताल्लुक रखने की बात कर रहा है, तो फिर तो ये बात समझ लीजिए और फिर तो ये बात जान लीजिए कि आप घाटे का सौदा कर रहे हैं। ये इल्यूजन पीरियड कहलाता है कि जिस टाइम पीरियड में आपको एहसास ही ना हो पाए कि सामने वाला आपके साथ शादी के लिए ताल्लुक़ में है या सिर्फ ताल्लुक़ के लिए ताल्लुक़ में है। और जिस दिन आपको एहसास हो जाए, समझ लीजिए कि वो दिन आपकी कामयाबी का दिन है, समझ लीजिए कि वो दिन आपकी बेहतरी का दिन है, वो दिन आपकी बढ़ोतरी का दिन है। ये बात आपको समझना होगी और ये बात आपको जानना होगी कि रिलेशनशिप को रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चलना है और रिलेशनशिप बराए शादी को रिलेशनशिप बराए शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चलना है। जब शादी से पहले आप लोग शादी कर लेंगे, शादी से पहले तमाम लवाजमात आप पूरे कर लेंगे जो आपने अपने ख़ानदान की बढ़ोतरी के लिए करने थे, एक ख़ानदान बनाना था, वो अगर आप पहले ही कर लेंगे तो आपको लगता है कि फिर आप शादी की खुशियाँ या ज़िंदगी की खुशियाँ या ज़िंदगी की लज्जतें हासिल कर सकेंगे? यकीनी तौर पर नहीं कर सकेंगे। अब ये जो इल्यूजन पीरियड है ना कि ये बंदा मुझसे लाजमी शादी करेगा, इसको ख़त्म करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप भी अपने घर वालों से बात करें, वो भी अपने घर वालों से बात करें। मसलन एक टाइम पीरियड हुआ, तय हो गया, आप लोगों का रिलेशनशिप बात होना शुरू हो गई है, आपकी भी बात निकाह से शुरू हुई, उसकी भी बात निकाह से शुरू हुई है, क्योंकि ये भी एक नया ट्रेंड है कि बात निकाह से शुरू होती है, मोहब्बत से शुरू होती है, अपनाइयत से शुरू होती है और यहां से शुरू होती है कि तुमसे निकाह करूंगा, तुमसे शादी करूंगा। अब चाहे 4 बच्चों का बाप है, चाहे 8 बच्चों का बाप है, चाहे 10 बच्चों का बाप है, चाहे कोई बच्चे नहीं है, वो बात यहीं से शुरू कर रहा है कि तुम मुझे अच्छी लगती हो और तुमसे मैंने निकाह करना है, तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हूं। अब सामने वाली तो उसको तो और जिंदगी में उसी सोच ही नहीं आई कि शादी के अलावा भी कुछ और जहान है। उसे तो लगता ही है कि जो शादी कर लेगा वो दुनिया का अजीम तरीन मर्द है, जो मुझे संभाल लेगा वो दुनिया का अजीम तरीन मर्द है। और इसी ट्रैप में आकर वो फिर रिलेशनशिप बन जाता है। अब रिलेशनशिप बनने के बाद वो कहते हैं आज लाऊंगा, कल लाऊंगा, परसों लाऊंगा, आज ये मसला हो गया, आज ये फलां ये मसला हो गया। मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि मैक्सिमम 3 माह का टाइम पीरियड दीजिए। अगर 3 माह में सामने वाला चाहे वो कमज़ोर है, चाहे वो ताकतवर है, चाहे कमाता है, चाहे नहीं कमाता, 3 माह में अगर वो रिश्ता नहीं लाता तो उससे बात करना बंद कर दीजिए। उसे अगर आपकी फिक्र होगी तो वो अपनी बीवी को, अगर दूसरी शादी कर रहा है तो बीवी को भी मना के आएगा, माँ को भी मना के आएगा, बच्चों को भी मना के आएगा। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं। और अगर उसे आपकी फिक्र नहीं है, आपसे मोहब्बत नहीं है, सिर्फ अपने लस्ट के लिए या वक्त गुजारी के लिए आपके साथ था, तो फिर जान लीजिए कि उसने आप पर इल्ज़ाम लगाना और इल्ज़ाम लगा के छोड़ देना। और इल्ज़ाम ये लगाना है कि तुम नहीं चाहती थी, इस वजह से ये ताल्लुक नहीं चल पा रहा। और ये इल्ज़ाम उसने 5 साल बाद भी लगाना है, क्योंकि आज नाना मर गया, कल दादी मर गई, कल चाचा मर गए, फिर अब्बा को कुछ हो गया, फिर अम्मा को कुछ हो गया और अब बच्चे को कुछ हो गया। बस ये सारा सिलसिला चलता रहेगा। इसलिए इल्यूजन पीरियड को कम से कम करें अपने रिलेशनशिप में, और जितनी जल्दी आप इस पर काम कर लेंगे आपके लिए आसानी हो जाएगी। आप जितनी जल्दी डिसाइड कर लेंगे आपके लिए आसानी हो जाएगी। मिसाल दे रहा हूं मैं, अगर आपने अपने इस टाइम पीरियड को, इल्यूजन के टाइम पीरियड को 5 साल तक मुहित कर लिया और 5 साल ये चलता रहा, आप तो अपनी ज़िंदगी के 5 साल बर्बाद करके बैठ गए। और फिर आप कहेंगे सर ना तो आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, अब क्या करें? इसलिए कोशिश कीजिए रिलेशनशिप के स्टार्ट से ही चीज़ों को तय कर लें। बार बार अपने आप को तख्ता मश्क न बनाएं। उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।